Very good morning, children. Today we are going to continue. I'm going to continue our next video from chapter 11, that is eclipse of the moon and the sun. We know that whenever light falls on an opaque object, its shadow is formed. यानी बच्चों, जब कोई लाइट के रास्ते में अगर कोई ओपेक वस्तु आ जाती है तो इसका जो शैडो है बनता है. We see our shadow in sunlight. The earth and the moon are opaque objects. When the sunlight falls on the earth, the moon and their shadow formed on the play hide and seek. ठीक उसी प्रकार चंद्रमा और पृथ्वी जो है एक प्रकार के ओपेक ऑब्जेक्ट है, और जब ये सूरज की रोशनी में आ जाते हैं, सूरज के रास्ते में आ जाते हैं, तो दे फॉर्म ए शैडो. देन नेक्स्ट, we know that the moon revolves around the earth and it takes about 29 days to go around the earth. यानी हम सभी जानते हैं कि ठीक पृथ्वी की तरह चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और it takes about 29 days to move around the earth or to complete one revolution. While moving around the earth, the moon sometimes come between the sun and the earth. यानी रिवॉल्व करते समय कभी चंद्रमा जो है सूरज और पृथ्वी के जब बीच में आ जाता है. When three comes in a straight line, जब ये तीनों चंद्रमा, पृथ्वी और सूरज अब तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, the moon casts its shadow on the earth and the people in the certain parts of the earth cannot see the sun at all or see it only partially. यानी कि इस प्रकार जब मून जो है, when moon comes between the sun and the earth, तो क्या होता है कि मून जो है एक प्रकार का ओपेक ऑब्जेक्ट है, और इसका जो शैडो है वो पृथ्वी के कुछ भागों पे पड़ता है, और वहाँ पे लोग उस कुछ देर के लिए सूरज को देख नहीं पाते हैं, या फिर बहुत ही कम भाग सूरज का देख पाते हैं. Then it makes a eclipse. When the moon blocks the light of the sun, it is called solar eclipse. यानी जिसे हम कहते हैं सूर्य ग्रहण. यानी जब चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है और चंद्रमा अपना शैडो पृथ्वी पे बनाता है, जिसके कारण सूरज को देख नहीं पाते हैं लोग, then it is called solar eclipse. When the moon completely hides the sun, it is called total solar eclipse. यानी जब मून completely सूरज को ढक लेता है, यानी सूरज बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड टोटल सोलार एक्लिप्स. व्हेन इट इज पार्शियली हाइड द सन, यानी जब केवल कुछ भाग ही ढक पाता है, देन इट इज पार्शियल सोलार एक्लिप्स. तो बच्चों याद रखोगे कि व्हेन मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, सोलार एक्लिप्स occur. Okay children, what is eclipse? Eclipse is a form of shadow in the sky. यानी जिस प्रकार हमारी परछाई बनती है, वैसे ही आसमान में बनने वाली परछाई को यानी शैडो को ही एक्लिप्स कहा जाता है. Then next, at the time of eclipse, the sun, moon and the earth are in a straight line, and once the moon moves out of the line, the eclipse over, we can see the sun again. यानी कि जब ये तीनों एक ही दिशा में हो जाते हैं, यानी एक ही लाइन में आ जाते हैं, देन सोलर एक्लिप्स होता है. Then next we talk about you should not look solar eclipse with a naked eye. और कभी भी सोलर एक्लिप्स को खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए. On the other hand, sometimes the earth comes between the sun and the moon. और कभी कभी क्या होता है बच्चों कि कभी कभी जो घूमते घूमते पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूरज के बीच में आ जाती है. इन दिस केस that all these three are in a straight line, the earth cast a shadow on the moon. तो इसमें क्या होता है कि पृथ्वी का जो शैडो है वो पूरी तरह चंद्रमा को ढक लेता है, और इट कट्स ऑफ द लाइट ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द मून. यानी और सूरज से उस पर पड़ने वाली रोशनी को वो रोक देता है. इसके कारण लूनर एक्लिप्स टेक्स प्लेस. यानी कि इस अवस्था को कहते हैं लूनर एक्लिप्स. व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, इट अक्योर्स लूनर एक्लिप्स. और बच्चों याद रखोगे, व्हेन मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज कॉल्ड लूनर एक्लिप्स. नेक्स्ट, when the moon is completely dark in shadow of the earth, it is total lunar eclipse. और जब कुछ भाग ही चंद्रमा पृथ्वी के शैडो में रहता है, then it is called partial lunar eclipse. A lunar eclipse occur only a full moon day. lunar eclipse जो है बच्चों वो केवल पूर्णिमा के दिन ही होता
है जिस दिन फुल मून डे होता है। A lunar eclipse occurs only for a short time. Once moon moves out of the shadow of the earth, the lunar eclipse is over and the moon, यानी कि lunar eclipse जो है बच्चों वो पूर्णिमा के दिन ही होता है। Then next we talk about something more interesting topic, that is artificial satellite. A satellite is a body which revolves around the planet. Example for moon revolves around the earth and therefore the moon is a natural satellite. यानी सैटेलाइट यानी कि बच्चों उपग्रह। उपग्रह क्या होते हैं? ऐसे आकाशीय पिंड, ऐसे हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट, यानी जो सूरज का चक्कर लगाता है, दैट इज कॉल्ड प्लैनेट, उन्हें ग्रह कहा जाता है। और जो ग्रहों का चक्कर लगाता है उन्हें उपग्रह कहा जाता है। ओके बच्चों, तो याद रखोगे कि ए हेवनली बॉडी दैट मूव्स अराउंड द सन, यानी सूरज के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसे हम प्लैनेट कहते हैं। और प्लैनेट को हिंदी में बेटा ग्रह कहा जाता है। और जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं दैट इज़ कॉल्ड सैटेलाइट, दैट इज़ उपग्रह इन हिंदी। इसी प्रकार जो मून है वो पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है, यानी उसे किसी मैनमेड के द्वारा नहीं बनाया गया है, वो नेचुरली अक्योर है। ओके चिल्ड्रन, however these days thousands of artificial satellites have been sent into the space, यानी कि अब आजकल बहुत सारे हज़ारों सैटेलाइट्स जो है स्पेस में भेजे जा चुके हैं और भी भेजे जाते हैं। लाइक द मून, द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, बिल्कुल मून की तरह ही आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होते हैं वो भी प्लैनेट्स के चक्कर लगाते हैं, द अर्थ के चक्कर लगाते। द स्पेस एज बिगेन इन 1957 व्हेन द फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट स्पुतनिक वाज लॉन्च्ड, यानी कि इसका सबसे पहले शुरुआत जो हुई थी वो 1957 में हुई थी और मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक सैटेलाइट जिसका नाम था स्पुतनिक 1, जो कि रशियन साइंटिस्ट ने लॉन्च किया था। सिंस देन द 1000 ऑफ सैटेलाइट्स हैव बीन सेंट इनटू स्पेस, यानी तब से लेकर आज तक हज़ारों सैटेलाइट्स जो है अंतरिक्ष में भेजे जा चुके हैं। सम ऑफ दीज हैव बीन वेरी सक्सेसफुल, कुछ जो थे बहुत ही सक्सेसफुल हुए, लेकिन सब कुछ जो हुए सक्सेसफुल नहीं हुए। सम इंटरेस्टिंग अचीवमेंट ऑफ स्पेस रिसर्च आर, यहाँ पे कुछ स्पेस रिसर्च के बारे में कुछ अचीवमेंट है, यानी कि कब क्या हुआ। लेट अस सी। पॉइंट नंबर 1, It is very interesting to know that 1957 a satellite named Sputnik 2 carried a dog named Laika. This became the first animal to soar in a space. यानी सबसे जो पहली बार पहला लॉन्च किया गया सैटेलाइट दैट वाज स्पुतनिक 1, और उसके दूसरी बार जो ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया गया जिसने एक डॉग को लेकर वहाँ गया, यानी कि इससे पहले जो भी सैटेलाइट गया उसके अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं था, लेकिन जब दूसरी बार जब छोड़ा गया तो उसके अंदर एक डॉग था दैट इज़ नेम लाइका। बच्चों ये जीके में भी आ जाता है क्वेश्चन। दिस बिकेम द फर्स्ट एनिमल, यानी ये पहला जानवर था जो कि स्पेस में भेजा गया। द नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 2, ऑन 12 अप्रैल 1961 मेजर यूरी गागरिन ऑफ रशिया बिकेम द फर्स्ट मैन इन द वर्ल्ड टू गो इनटू द स्पेस। उसके बाद दुनिया का सबसे प्रथम व्यक्ति जो स्पेस में गया उसका नाम था मेजर यूरी गागरिन ऑफ रशिया, यानी वो रशिया से बिलोंग करते थे। देन नेक्स्ट, इन 1963 वेलेंटीना टेरेस्कोवा वाज द फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू द स्पेस। उसके बाद जो पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई वो 1963 में गई थी, जिसका नाम था वेलेंटीन टेरेस्कोवा। ओके चिल्ड्रन, देन नेक्स्ट, एक्सेल लीवोन in October 1964 made the first space walk, यानी ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं जिनको आज हम जानते हैं। In 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग became the first man to land on the moon, और सबसे पहला व्यक्ति जो चंद्रमा पे लैंड किया वो आदमी था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बिकॉज उसके साथ 3 व्यक्ति गए थे, लेकिन सबसे पहले जो चंद्रमा पे पैर रखने वाला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। Then next, point number 4, on 3rd April 1984
स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा बिकेम द इंडियन फर्स्ट मैन टू गो इनटू द स्पेस। उसके बाद हमारा भारत भी कम नहीं था, भारत ने भी एक मुकाम हासिल किया। भारत के एक स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि भारत के प्रथम व्यक्ति थे जो स्पेस में गए। ही वेंट ऑन 3 अप्रैल 1984 में। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया ओरिजिन टू गो इनटू द स्पेस। उसके बाद भारत की प्रथम महिला जो थी जो कि स्पेस में गई, शी वॉज कल्पना चावला। ओके चिल्ड्रन, देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। In April 1975, India launched her first आर्टिफिशियल सैटेलाइट नेम आर्यभट्ट। यानी भारत ने 1975 में अपना पहला मैनमेड सैटेलाइट लॉन्च किया, दैट वाज आर्यभट्ट। नाउ इंडिया हैज़ लॉन्च हर मेनी सैटेलाइट्स लाइक भास्करा, एप्पल, इनसैट I1, इनसैट IB, इनसैट 1C, ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जिसे इंडिया ने लॉन्च किया है। यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आखिर सैटेलाइट का यूज़ क्या होता है ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। द स्पेस सैटेलाइट आर डिज़ाइन्ड फॉर अ साइंटिफिक रिसर्च एंड गिव अस मैनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द अर्थ। यानी सैटेलाइट्स जो होते हैं इसके द्वारा हम पृथ्वी के चारों ओर के एटमॉस्फेयर के बारे में जान सकते हैं, बहुत सारी ऐसी अंतरिक्ष की इंफॉर्मेशंस जान सकते हैं। द सैटेलाइट्स हेल्प अस टू सेंड मैसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। इसके कारण हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मैसेज भेज सकते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। यानी इस प्रकार के सैटेलाइट्स को कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कहा जाता है। द सैटेलाइट्स आर आल्सो यूज्ड टू सेंड टेलीविजन प्रोग्राम फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। और इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल टीवी प्रोग्राम भी के लिए भी किया जाता है, एक देश से दूसरे देश। स्पेस सैटेलाइट्स टेक अ पिक्चर ऑफ मूवमेंट्स ऑफ क्लाउड्स एंड ऐसे अलग अलग प्रकार के सैटेलाइट्स होते हैं जो कि हमें अलग अलग चीज़ों की इंफॉर्मेशन देते हैं। देन नेक्स्ट, हेल्प इन फोरकास्ट वेदर, यानी जो मौसम की जो जानकारी देते हैं ऐसे सैटेलाइट्स फोरकास्ट के बारे में बताते हैं। दे कैन गिव इंफॉर्मेशन वार्मिंग ऑफ डेंजरस स्टॉर्म, साइक्लोन, फ्लड। और यानी कि ये सब जो है जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं जो होते हैं डेंजरस चीज़ें, इनके बारे में भी हमें पहले ही वार्निंग दे देते हैं। द सैटेलाइट्स आर आल्सो यूज टू एस्ट्रोनॉमर्स, यानी कि जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लैनेट्स एंड द स्टार्स। सितारों की बारे में जो जानने वाले लोग हैं, पुराने ज़माने से ये चलन हमारे देश में है, यानी ग्रह नक्षत्र के बारे में जो पढ़ते हैं उनके लिए भी बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों ये जो चैप्टर है इट इज़ गोइंग टू एंड। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू next chapter 12, that is environmental and pollution. So thank you for watching.